पिछले 24 घंटों में इजराइल ने अपने दो बड़े दुश्मनों को खत्म कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इजराइल कर रहा है वह केवल इजराइल ही कर सकता है। उनकी एजेंसी मोसाद के पास यह क्षमता है कि वह 24 घंटों के अंदर ही अपने बड़े दुश्मनों को समाप्त कर दे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि कैसे इजराइल की एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के एक बड़े लीडर को लेबनान में घुसकर एक रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल दागकर खत्म कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप के कई टॉप लीडर अभी भी जीवित हैं, लेकिन इनके महत्वपूर्ण मिलिट्री एडवाइजर फाद शकर को इजराइल ने मार दिया है। फाद शकर ही वह व्यक्ति था जिसने हाल ही में इजराइल के 12 बच्चों पर अटैक करवाया था। हमास के चीफ को भी इजराइल ने मार दिया है। जब यह ईरान में था तब इजराइल ने उसे खत्म कर दिया। अगर आप हिजबुल्लाह और हमास के बीच थोड़ा कंफ्यूज हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। हमास गाजा पट्टी में सक्रिय है, जबकि हिजबुल्लाह लेबनान में सक्रिय है और वहां से इजराइल पर अटैक करता है। अब ईरान में क्या हो रहा था ये समझें। हाल ही में ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में निधन हो गया था और अब ईरान को नए प्रेसिडेंट की जरूरत थी। नए प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण समारोह के लिए दुनिया भर से लीडर्स को आमंत्रित किया गया था। इस इवेंट को अटेंड करने के लिए भारत से नितिन गडकरी साहब गए थे। ईरान ने हमास के लीडर्स को भी इस समारोह में आमंत्रित किया था। जब हमास के लीडर्स ईरान में थे तब इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके उन्हें खत्म कर दिया। इस तरह के हमलों से अब युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इजराइल कह रहा है कि उन्होंने अपने नागरिकों की हत्या का बदला ले लिया है, लेकिन अब देखना होगा कि ईरान इसके जवाब में क्या करता है। अमेरिका भी खुश है कि हमास का लीडर मारा गया है, क्योंकि ईरान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगाए गए थे। आने वाले घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। देखना होगा कि ईरान क्या प्रतिक्रिया करता है। फिलहाल यह स्थिति बहुत ही संवेदनशील हो चुकी है और अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो दुनिया में अस्थिरता का माहौल पैदा हो सकता है। अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊंगा।